जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र में ज़रूर करें नियमों का पालन, सदैव बनी रहेगी माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर, पूरे परिवार पर। चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम व्रत रख रहे हैं तो माता रानी को अगर अपने घर में कलश रख लिए हैं, दीप जला लिए हैं, अखंड ज्योत जलाए हुए हैं तो हमें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, वरना माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। तो इससे उनकी कृपा बनी रहे, इसके लिए हम इन नियमों का पालन जरूर करें। इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है। हिंदू धर्म में इस नवरात्र का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर पवित्र काल में कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि पूजा का पूरा फल हमें मिल सके। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित है। हर साल पूरे देश में यह नवरात्र उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। इन 9 दिनों के दौरान भक्त माता की पूजा, हवन, भजन, कीर्तन और ध्यान में लीन रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में कुछ नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या क्या नियम है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आइए समय पूजा कैसे करना चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं कि किन नियमों के बारे में तय समय पूजा और क्या करने। धार्मिक मान्यता है कि माता दुर्गा की पूजा हमेशा एक ही समय में करनी चाहिए। यह समय सुबह के सूर्योदय के आसपास या शाम को संध्या समय के हो सकता है। नियमित समय पर पूजा करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अखंड ज्योति हमेशा जलती रहे। यदि आपने नवरात्र के दौरान घर में अखंड ज्योत जलाई है तो उसे विशेष ध्यान दें जो कि नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक लगातार जलता है। ये भी ध्यान दें कि इस बार नवरात्रि 10 दिन की है, तो इसलिए विशेषकर ध्यान दें, जलती रहे। कहते हैं कि यदि ज्योति बुझ जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। ये भी कहते हैं कि अखंड ज्योति को जलने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सही दिन सही देवी को भोग अर्पित करें। नवरात्र के प्रत्येक दिन माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है, इसलिए उस दिन की देवी के अनुसार भोग, फल, फूल और मिठाई अर्पित करना चाहिए। सही दिन पर सही देवी को भोग अर्पित करने से पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, सकारात्मक बदलाव होते रहते हैं। और ज़रूर करें कन्या पूजन। दोस्तों, हम आपको ये कहेंगे कि आपके पास जो भी है, जितना भी है, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों को कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो हम एक ही कन्या अगर मिली तो एक ही को खिलाएं और 2 नहीं 3 होनी चाहिए। 1, 3, 5 और 7, 9 ऐसे इस संख्या में अगर हमें कन्याएं मिल जाती हैं तो हमें पूरी 9 कन्या खिलानी चाहिए और उसमें एक भैरव को ज़रूर बैठाना चाहिए, क्योंकि भैरव के बिना ये कन्या पूजन अधूरा होता है। तो हमें कन्या पूजन में भैरव को ज़रूर बैठाना चाहिए। तो अष्टमी और नवमी को हमें कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं को देवी माता दुर्गा के 9 रूपों को मानकर उनकी पूजा, उनके अच्छे भाव से, ये नहीं समझना चाहिए कि वो कन्याएं हैं, किसी की बेटियां हैं, ऐसा ना मानकर, ये मानकर कि माता स्वयं पधारी हैं, अच्छे से उनके चरणों को धुलाएं, फिर उनकी सेवा करें, चरण को पूज के उनके विधि विधान के साथ जैसे माता स्वयं पधारी हैं उस भाव से आप उन कन्याओं की पूजा करते हैं। और इससे हमें क्या होता है कि घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है अगर हम उनकी पूजा अच्छे से करते हैं। तो कहते हैं कि इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। कन्या तो दुर्गा का रूप है, इसलिए वो अगर घर में आ गई, उनकी पूजा विधि विधान से हो गया तो समझो हमारे घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब नष्ट हो जाते हैं और जीवन में मनवांछित फल की प्राप्ति होने लगती है। ये हमने आपको कन्या पूजन और उन कुछ नियमों के बारे में बताया है। अगर ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए, जिससे हमें ये पता चले कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम ऐसे ही वीडियो भक्ति भजन के, भक्ति भाव के बनाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय श्री राधे राधे, जय माता दी।